ये कथा महाभारत के काल की है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर घूमने निकले थे। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन ने उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चला गया। घर जाते हुए उस ब्राह्मण को जंगल के रास्ते में एक चोर मिला, जिसने ब्राह्मण के सारे सिक्के लूट लिए। इस घटना से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। अर्जुन और श्री कृष्ण उस ब्राह्मण के पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए ब्राह्मण को एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा। उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था, और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय ब्राह्मण की पत्नी के हाथ से घड़ा फिसलकर गिर गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका इस्तेमाल नहीं होता। वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चली गई। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोज रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण फिर से अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर से उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो दोनों ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर से अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और वहां से चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए हुए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़प रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे में मेरा क्या भला होगा। क्यों ना इन 2 पैसों से इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वो मछली 2 पैसे में खरीद ली और उसे फिर से नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वो वस्तु बाहर निकाली तो वही बड़ा हीरा था जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से उछल पड़ा, देखो देखो मुझे मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के लूटे हुए थे। उसने जब ब्राह्मण की आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो वो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि ये वही ब्राह्मण है जिसके सिक्के उसने चुराए थे।
ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़कर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण सारा माजरा समझ गया था। उसने चोर को माफ कर दिया, अपने सिक्के लिए और खुशी में मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? मेरे सिक्के और हीरा तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करे प्रभु। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने दूसरों के बारे में सोचकर, यानी उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्य तो यही है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरतें पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरत भगवान खुद पूरी करेंगे।